ओम शांति। वेलकम बैक टू माय चैनल अवैक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज की करियर गाइडेंस रीडिंग पे हम ये चेक करेंगे व्हाट यू नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन योर करियर। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले ये बता देना चाहती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है हर एक गाइडेंस हर एक के सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करते हैं उसको रखिए एज एडवाइस और एज अ गाइडेंस, और बाकी के पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। तो इस रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले हम चेक करेंगे आपका अभी का एनर्जी क्या है टुवर्ड्स योर करियर। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ आप लोग ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, उनको जिस भी रूप में मानते हैं उनसे ये प्रेयर कीजिए सो दैट मैं आप लोगों तक सही मैसेज पहुँचा सकती हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग पे हम ये चेक करेंगे कि व्हाट यू नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन योर करियर। तो उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए रहेंगे वो हम चेक करेंगे आपका करंट एनर्जी क्या है। चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए एनर्जेटिकली आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो 111। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। So we have card of Ace of Swords, 3 of Cups, 7 of Swords, 8 of Swords, and we have 7 of Pentacles. यहाँ पर मुझे 7 की एनर्जी दिख रहा है। ओके, पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप इस टाइम पे एक ऐसे सिचुएशन पे हो, आपके करियर मतलब जॉब बिजनेस या तो आप स्टूडेंट हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारा एफर्ट किया है, बहुत मेहनत किया है कोई एक गोल को अचीव करने के लिए, और इस टाइम पे आप उसका जो रिजल्ट है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब इसको अचीव करने के लिए जो एक होता है ना, हम एक प्लान करते हैं कि अगर हमें ये अचीव हो जाता है तो हम ऐसे ऐसे चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे। तो इतने सारे चीज़ जो एक आपके माइंड में ऑलरेडी सेटअप था, और इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इतने मेहनत इस पे कर दिया है कि बट आप अब उस रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो। बट मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि उस रिजल्ट के बारे में सोच के कि वो अभी मतलब वो हो जाएगा, आप कैसे सेलिब्रेट करोगे, ये इससे भी ज्यादा आप ये सोच रहे हो कि अगर तो ये नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे ना मतलब बहुत ही मतलब ऐसा बताओ कि आपका माइंडसेट कुछ ऐसा बना हुआ है कि मतलब ये नहीं होगा तो हम मुझे क्या करना चाहिए, ये नहीं होगा, मतलब बहुत ही मुझे नेगेटिव वाला सिचुएशन में ऐसे हुआ है कि आप उसका ना रिजल्ट को लेकर ज्यादा चिंतित हो। आपने जितना सारा मेहनत किया हो उसके आपको एक्चुअली ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आपकी मेहनत के ऊपर होना चाहिए, बट उसको छोड़ के अब उसको रिजल्ट को लेकर ज्यादा परेशान हो, और वो एकदम ही पॉजिटिविटी के साथ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ आप सोच रहे हो कि वो नहीं होगा तो कैसा होगा, और ऐसा सोच बहुत ही गलत है। और जैसे कि आप इतने नेगेटिविटी में हो तो आप पूरा एकदम डिवाइन के ऊपर छोड़ दिए हो कि लाइक डिवाइन जो भी सही समझेंगे मेरे लिए मैं उसको ही एक्सेप्ट कर लूँगी। मतलब आप माइंडसेट ऐसा कुछ बना लिया हो कि मतलब आप अभी वो स्पिरिचुअल एनर्जी में चले गए हो कि जो भी डिवाइन मेरे लिए डिसाइड करेंगे। देखिए, ये फेथ रखना डिवाइन के ऊपर बहुत 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 ज़रूरत है।
बट एट द सेम टाइम उसके साथ नेगेटिव होना बहुत 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 गलत है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अपनी मेहनत के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और उसके साथ डिवाइन के ऊपर भी पूरा फेथ रहना चाहिए कि मैंने इतना मेहनत किया है, जो मेरा बेस्ट हो सकता था मैंने इस गोल के ऊपर फोकस किया है, इसमें मैंने वो एफर्ट डाला है। अब डिवाइन को जो सही लगता है, जो मेरे लिए बेस्ट होगा, जो डिवाइन मेरे लिए करेंगे, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। बट आप क्या कर रहे हो ना, आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हो बट एक्चुअली आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप बहुत नेगेटिव भी हो रहे हो कि मतलब ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ये गलत है। ऐसा सोच विचार रखना जरूरी, मतलब बहुत बहुत गलत है। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं फिर आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। देखिए, आपका एनर्जी रीड करके तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आप एकदम नेगेटिविटी में चले गए हो, जबकि आपने इतना मेहनत किया है, आपको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। आपको उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके मेहनत के ऊपर। बट स्टिल अगर आप ऐसे एनर्जी में हो, पहली बात तो उस एनर्जी से बाहर आइए, अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए, डेली कुछ गुड हैबिट्स बनाइए जो आपको पॉजिटिविटी दे सकते हैं। ठीक है, ओके। सो वी हैव द कार्ड विद इन द नेक्स्ट few months. Abundance. Okay. So, and the bottom of the deck है opportunity. What a lovely guidance. So, मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज़ को लेके आप इतना चिंता कर रहे हो ना, आपका प्रमोशन हो, जॉब में कोई न्यू डेजिग्नेशन हो, न्यू अपॉर्चुनिटी हो, आप अगर स्टूडेंट्स हो, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो, बिजनेस में कोई डील के बारे में, किसी के बारे में भी सोच रहे हो, देखिए डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए और नेगेटिव बिल्कुल मत हुई, क्योंकि आपकी तरफ कार्ड आ रहा है अबंडेंस की। और अबंडेंस को आप तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहोगे। तो ठीक है, आपका माइंडसेट को पॉजिटिव करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हम अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो इसका मतलब आपको डिवाइन के ऊपर फेथ है। तो जब वो परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान आपके साथ है, तो इतना चिंता मत कीजिए, अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए। तो एबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो कुछ ही महीनों में आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ये जो सिचुएशन, जो मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है जो गोल को आप चेस कर रहे हो, मुझे वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है एंड अपॉर्चुनिटी आते हुए भी मुझे दिख रहा है। आप बताइए, करियर की रीडिंग कर रहे हैं और उसमें अगर बॉटम ऑफ द डेक में आया है अपॉर्चुनिटी, क्या मुझे कुछ बताने की जरूरत है? द कार्ड इटसेल्फ सेज एवरीथिंग, राइट? सो होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। देखिए नेक्स्ट कार्ड अगेन आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ, सो विद इन फ्यू मंथ्स टू ईयर। और बट मुझे लग रहा है ये एनर्जी इतना डिले नहीं है, आई गेस फ्यू मंथ्स में, क्योंकि ये पूरा मतलब अभी से लेके 1 ईयर के एनर्जी है। बट इसके साथ अगर कार्ड है विद इन फ्यू मंथ्स, मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा, इतना वेट तो नहीं करना पड़ेगा। बट जब आप वेट कर रहे हो कोई भी रिजल्ट के लिए, पॉजिटिविटी के साथ वेट कीजिए। ठीक है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। चलिए और एक कार्ड देखते हैं, क्या हो सकता है। क्या हमारे पास कोई और एक मैसेज है जो आपको मुझे बताने की ज़रूरत है? चलिए, okay, so we have the card of star, guaranteed success। बताइए, जो उस एंजल डेक से हमने देखा था, टीलिप से सेम चीज ही आया है। आपके तरफ अबंडेंस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। सो क्यों नेगेटिव हो रहे हो? पॉजिटिविटी के साथ
हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप वेट भी कर रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ ही करना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहीं पर ही खत्म करते हैं आज का रीडिंग। एंड बहुत ही अच्छा कार्ड आया है ये। जस्ट आपके माइंड के जो नेगेटिविटी है ना, उसके साथ आपको डील करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट डालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय, ओम शांति।